मध्य प्रदेश के मुरैना से जैसी तस्वीर आई उसे देख यूं लगा मानो डकैतों की फायरिंग वाला दौर लौट आया हो। ताबड़तोड़ गोलियों से मुरैना का नाका गांव थर्रा उठा। गोलीकांड से गांव में दहशत है। ताबड़तोड़ फायरिंग करते शख्स को देखिए। पहली गोली, दूसरी गोली और तीसरी। वीडियो में किसी फिल्मी डकैत की तरह फायरिंग करता बंदूकबाज दूसरी छत से इस छत पर आया और फिर राइफल से निशाना बनाकर उसने फायरिंग शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि फायरिंग सिर्फ यहीं हुई, आवाजें दूसरी तरफ से भी आ रही थी। बताया जा रहा कि विवाद दो गुटों के बीच 4 लाख के लेन-देन का है, जो काफी लंबे समय से चला आ रहा है। कई बार दोनों गुट आमने सामने इसी तरह आ चुके हैं। अभी तो गोलियां और चलती। वो तो छत पर एक महिला और पुरुष आ गए और बंदूकबाज को खींचकर नीचे ले गए। अब पुलिस मामले की जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक महिला के अपहरण का वीडियो सामने आया। कुछ लोग आए और गरबा की प्रैक्टिस कर रही 20 से ज्यादा महिलाओं के बीच से घसीटते हुए एक महिला को उठा ले गए। एक युवक आगे आगे दौड़ रहा था और 2 पुरुष हाथ पकड़कर महिला को सड़क पर घसीटते हुए ले जा रहे थे। इस कांड की शुरुआत यहां से हुई। 20 से ज्यादा महिलाएं घेरा बनाकर डांस की प्रैक्टिस कर रही थीं। तभी 2 युवक महिला के पास पहुंचे और उसका हाथ पकड़कर खींचने लगे। वहां मौजूद कुछ महिलाओं ने दबंगों को रोकने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान एक दबंग ने पिस्टल निकाल ली। जैसे ही उसने पिस्टल निकाली, वहां पर अफरा तफरी मच गई। इसके बाद की तस्वीरें दूसरे कैमरे में कैद हुई, जिसमें बदमाश महिला को घसीटते हुए ले जाते दिखे। पंडाल में मौजूद बुजुर्ग महिला ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन दबंग महिला को प्रैक्टिस सेंटर से घसीटते हुए गली में ले गए। वहां लगे तीसरे सीसीटीवी कैमरे ने इस पूरी घटना को कैद कर लिया। बताया जा रहा कि जिस महिला को घसीटते हुए ले जा रहे हैं वो शादीशुदा और वो किसी युवक के साथ राजस्थान से मंदसौर आ गई। जो लोग उसे घसीटते हुए ले गए महिला के परिजन बताए जा रहे हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है, इसकी गवाही देती तस्वीरें सामने आई। गोविंदपुरम इलाके में मॉर्निंग वॉक में निकले व्यक्ति से बाइक सवार स्नैचर्स ने चेन छीन ली। आदित्य को पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। अचानक बाइक से आए चोरों ने उनके गले से चेन छीनी और भाग निकले। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि बदमाश पहले बाइक पर आगे निकले, फिर कुछ दूर जाकर वापस लौटे। उन्होंने तेजी से आदित्य की चेन छीनी और फरार हो गए। जैसे ही चेन छीनी, आदित्य ने चोरों का पीछा भी किया, लेकिन वो भाग निकले। शिकायत पर पुलिस ने बदमाशों की तलाश के लिए टीम गठित की है। अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और किसी सरकारी कर्मचारी की शिकायत करना चाहते हैं तो रुक जाइए, क्योंकि हो सकता है कि शिकायत करने के बाद आप पहले से भी ज्यादा परेशान हो जाएं, क्योंकि टीकमगढ़ से एक ऐसी ही खबर सामने आई है। सीसीटीवी में कैद हुई ये तस्वीरें थोड़ी धुंधली जरूर हैं, लेकिन हैरान करने वाली हैं। दरअसल ये कूड़े वाली गाड़ी है और उसने एक घर के सामने पूरा का पूरा कूड़ा पलट दिया। जिस जगह कूड़ा पलटा गया उसके ठीक सामने हरिशंकर खरे नाम के शख्स का मकान है। दावा है कि ऐसा इस वजह से हुआ क्योंकि हरिशंकर ने सीएम हेल्पलाइन पर नगरपालिका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ये मामला टीकमगढ़ के पुरानी टेहरी वार्ड का है। हरिशंकर दुबे ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके घर के सामने की नालियों की सफाई नहीं हो रही थी। उन्हें लगा कि शिकायत करने पर नाली की सफाई होगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। दावा है कि पहले तो शिकायत वापस लेने का दबाव बनाया गया और जब शिकायत वापस नहीं ली तो फिर हरिशंकर के घर के सामने पूरे इलाके का कचरा पलट दिया गया। पीड़ित ने बताया कि सफाई कर्मियों ने कहा है कि अगर शिकायत करोगे तो ऐसा ही होगा। यूरोपीय देश नीदरलैंड में बढ़ते शरणार्थियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुए। सड़क पर उतरकर लोगों ने इमिग्रेशन पॉलिसी का विरोध किया, लेकिन देखते ही देखते ये प्रदर्शन हिंसक हो गया। इमिग्रेशन पॉलिसी के विरोध में नीदरलैंड का द हेग शहर जल उठा। पुलिस प्रदर्शनकारी भिड़ गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारियों ने कुर्सी मेज से पुलिस पर हमला कर दिया। किसी ने रॉड मारा तो किसी ने पुलिस को लात और घूंसे मारे। पुलिस 30 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके ले जाने लगी तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और अपने साथियों को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान पुलिस की एक और गाड़ी आ गई, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भाग खड़े हुए। हिंसक प्रदर्शन के दौरान आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जिसमें कई प्रदर्शनकारियों को चोट भी आई है। वहीं राजस्थान के कोटा में बीच सड़क पर एक प्रेमी जोड़ा अश्लील हरकतें करता मिला।
पुलिस ने जब दोनों को गाड़ी पर बैठने को कहा तो प्रेमी जोड़े ने हंगामा कर दिया। प्रेमी प्रेमिका गाड़ी पर तो नहीं बैठे, लेकिन पुलिस की गाड़ी के ऊपर चढ़कर हंगामा किया। अबे 4 पुलिस वाले हैं, एक को नहीं पकड़ पा रहे भाई, बताओ। अबे 2 लापे। प्रेमी ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी, इसलिए वो लड़खड़ाकर गाड़ी पर गिर गया। इसके बाद पुलिस ने लड़के को नीचे उतारा और टांग कर थाने ले जाने लगी, तो इस दौरान भी युवक गाली गलौज करने लगा। बांधो सर इसको रस्सी से। पुलिस किसी तरह प्रेमी प्रेमिका को पकड़कर थाने ले आई और मुकदमा दर्ज किया। युवक की उम्र 22 साल है, जबकि लड़की 17 साल की बताई जा रही है। गाजियाबाद में दलित लड़की के लापता होने पर तहसील दिवस में जमकर हंगामा हुआ। एक महिला बीएसपी नेताओं के साथ बेटी के अपहरण की शिकायत लेकर पहुंची और इस दौरान जमकर बहसबाजी हो गई। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता एसीपी अमित सक्सेना से भिड़ गए। बहसबाजी से शुरू हुआ हंगामा नारेबाजी तक पहुंच गया। बीएसपी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि 16 साल की दलित बच्ची का मुरादनगर के एक युवक ने अपहरण किया है, लेकिन पुलिस उसे बचा रही है। पुलिस ने बताया कि बच्ची और अपहरण करने वाले आरोपी को बरामद कर लिया गया है। इसके बाद जाकर लोग शांत हुए। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक महिला अपने पति की बेवफाई से इस कदर परेशान हो गई कि पति को परदेश से बुलाने के लिए उसने अजब गजब तरकीब निकाल ली और अब पूरे इलाके में इसकी चर्चा हो रही है। दरअसल परसा दमैया गांव की रहने वाली महिला ललिता उपाध्याय ने डायल 112 को घर में चोरी की सूचना दी। अफवाहों के बीच जैसे ही पुलिस को चोरी की जानकारी हुई तो थाना प्रभारी विजय दुबे खुद फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए और घंटों की छानबीन की, लेकिन चोरी का कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस को शक हुआ तो ललिता से कड़ाई से पूछताछ की तो पुलिस सारा माजरा समझ गई। ललिता ने पुलिस को बताया कि उसके पति दिल्ली में दिहाड़ी काम करते हैं और उसके पास कभी कभी ही आते हैं, लेकिन कई बार बुलाने के बाद भी नहीं आना चाहते। तो उसने सोचा अगर पति को घर में चोरी की बात पता चलेगी तो वो जरूर आएंगे, मगर पुलिस ने महिला के इस मनसा पर पानी फेर दिया और उल्टा महिला के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।